हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर फंडामेंटल के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। जिन भी लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग भी देख लेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 81? विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड इन मेमोरी, यानी कि जो मेमोरी में दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनमें से कौन है? ऑप्शन ए रीड एंड राइट, ऑप्शन बी राइट एंड एग्जीक्यूट, ऑप्शन सी रीड एंड एग्जीक्यूट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेमोरी में हम लोग दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उनमें से कौन सा एक यहाँ पे है? एक रीड ऑपरेशन, यानी कि कोई भी कंटेंट मेमोरी में स्टोर है और उस कंटेंट को हमको एक्सेस करना है तो उसको क्या बोलते हैं? रीड ऑपरेशन के थ्रू एक्सेस करते हैं। और कोई भी कंटेंट हमको सेव करना है मेमोरी में तो उसको राइट ऑपरेशन के थ्रू सेव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 82? कह रहा है कि इफ अ मेमोरी हैज 32 सेल्स, ठीक है, जो हमारी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, रैम होती है, वो बेसिकली किस में डिवाइड होती है? सेल्स से में डिवाइड होती है, सेल्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई एक मेमोरी है, ठीक है, तो ये मेमोरी हमने मान ली और कह रहा है कि उसमें 32 सेल्स हैं, ठीक है, 32 सेल्स। और एक सेल में एंड ईच सेल कंटेन्स 4 बाइट्स, और प्रत्येक सेल में कितने बाइट का डेटा है? 4 बाइट का डेटा है। अब क्या बताना है? देन व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ दिस मेमोरी, तो इस मेमोरी की साइज बताना है। तो इस मेमोरी की साइज कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? होता है कि साइज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सेल्स इनटू डेटा पर सेल, डेटा पर सेल, यानी कि एक सेल में कितना डेटा है। तो जब आपको ये डेटा पर सेल में कितना डेटा है, तो यहाँ तो हमको मेंशन है 4 बाइट। जब ये नहीं दिया रहता है तो हम बाई डिफॉल्ट क्या मान लेते हैं? बाई डिफॉल्ट हम लोग 1 बाइट मान लेते हैं। यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि एक सेल में कितना डेटा स्टोर हो रहा है तो बाई डिफॉल्ट 1 बाइट मान लेते हैं। लेकिन यहाँ तो 4 बाइट दिया गया है तो ठीक है, तो हम रख देंगे। तो साइज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 32 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 और 12, 128 बाइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इफ आ मेमोरी हैज 8 बिट्स इन एड्रेस, एक कोई मेमोरी है जो अभी मेमोरी थी और उसके एड्रेस में देखो, जो मेमोरी होती है उसकी प्रत्येक सेल का एक क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस होता है। प्रत्येक जितनी भी सेल हैं सभी का एक अलग अलग एड्रेस होगा, ठीक है। कोई मेमोरी है, कह रहा है कि जिसमें 8 बिट्स हैं एड्रेस को स्टोर करने के लिए, या 8 बिट्स में उसके एड्रेस को लिखते हैं। इफ अ मेमोरी हैज 8 बिट्स इन एड्रेस, एड्रेस में कितने बिट हैं? 8 बिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देन हाउ मेनी सेल्स कंटेन्स दिस मेमोरी, तो पूछ रहा है कि इस मेमोरी में कितनी सेल्स होंगी, ठीक। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है कि यदि हमारे पास एड्रेस में कितनी भी बिट हैं, एन बिट हैं, तो हम लोग नंबर ऑफ सेल्स निकालने के लिए क्या कर देते हैं? 2 की पावर एन कर देते हैं। तो यहाँ पे 8 बिट है तो हम क्या कर देंगे? 2 की पावर 8 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। तो कितनी सेल्स हो जाएंगी? नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू 2 की पावर 8 और इक्वल टू 256 सेल्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में ही 256 है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 84? कह रहा है कि इफ अ मेमोरी हैज एन नंबर ऑफ बिट्स इन एड्रेस, एक मेमोरी है जिसके एड्रेस में एन बिट्स हैं, देन हाउ मेनी सेल्स कंटेन्स दिस मेमोरी, तो इस मेमोरी में कितनी सेल्स होंगी? तो क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि यदि एड्रेस में एन बिट हैं तो कितनी सेल्स बनेंगी? 2 की पावर एन। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 की पावर एन है, 2n है, नहीं होगा, n स्क्वायर है, नहीं होगा,
2 की पावर n। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 85 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 85? कह रहा है कि इफ आ मेमोरी हैज 64 सेल्स देन टू रिप्रेजेंट इट्स एड्रेस मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्स। अब यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है। अब हमको नंबर ऑफ सेल्स दे दिए गए हैं और अब पूछा है क्या कि उसके एड्रेस में मिनिमम कितने बिट होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दो ऑप्शन है। यदि आपको जो नंबर ऑफ सेल्स दी गई है इसको आप 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। जैसे ये 64 है, तो 64 को यदि हम लोग 2 की पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 6 इक्वल टू क्या होता है, 64 होता है। तो इसका जो नंबर ऑफ बिट्स हमको चाहिए होंगे 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यदि यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर होता जिसको 2 की पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो फिर हम क्या करते, इस नंबर का लॉग ले लेते 2 के बेस पे, लॉग बेस 2, और ये नंबर और जो वैल्यू आती वो हमारा क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। यदि वैल्यू पॉइंट में आती तो हम पॉइंट नहीं लेते, हम उसके बाद वाला पूरा एक इंटीजर नंबर लेते। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एफ 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 विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन ए मेमोरी ऑफ साइज। कह रहा है कि एक मेमोरी है, ठीक है। अब एक मेमोरी है और उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो क्या है, यानी कि मेमोरी है तो यहाँ से स्टार्ट होगी और उसकी लास्ट लोकेशन क्या है, एफ 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 एफ। ठीक, तो जब भी हम लोग एड्रेसिंग करते हैं मेमोरी में तो हम लोग जीरो से करते हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे एक्स्ट्रा। या आप वैसे भी आपको पता होगा कंप्यूटर साइंस में मैक्सिमम जब गिनती स्टार्ट होती है तो जीरो से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम एड्रेसिंग होगी तो 00 से लेकर के एफ 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 तक होगी, ठीक। और ये जो एफ 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 है ये लास्ट लोकेशन है, ठीक। तो अब हमको बताना है कि इस मेमोरी की साइज क्या होगी। तो साइज के लिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था क्या, नंबर ऑफ सेल्स साइज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा है क्या, नंबर ऑफ सेल्स इनटू डेटा पर सेल, डेटा पर सेल। अब यहाँ पे हमको नहीं दिया गया कि एक सेल में कितना डेटा स्टोर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 1 बाइट मान लेंगे, ठीक है। या 1 मान लेंगे या 1 बाइट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाई डिफॉल्ट हम लोग मानते ही हैं, ठीक है। अब ये तो 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, तो हमको नंबर ऑफ सेल्स मिल जाए तो उसकी बेसिस पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, मेमोरी की साइज निकाल लेंगे। तो अब समझना ये है कि ये एफ 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 जो हमको दिया गया है ये क्या दिया गया है, तो ये एक नंबर दिया गया है, लेकिन ये नंबर कौन से नंबर सिस्टम का है, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में या जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहें, लेकिन आपको ध्यान का रखना है यदि आपने इस नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑप्शन देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया गया है कि पूरा बहुत लार्ज नंबर हो, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आप इसका आंसर कैलकुलेट कर लें। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको बाइनरी में कैलकुलेट कर लीजिए, या अभी आप सिर्फ इसको हेक्साडेसिमल में ही रीड कर लीजिए कि हेक्साडेसिमल में क्या होता है। तो हेक्साडेसिमल में कोई नंबर है तो उसको रीड करने का क्या फॉर्मूला होता है, एफ 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 है यदि, तो इसको रीड करने का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग हेक्साडेसिमल का बेस 16 है तो 16 से ही स्टार्ट करते हैं, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। अब इसकी f की वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। तो अब इसको यदि हमने पूरा सॉल्व कर लिया तब फिर हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में, तो हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है। हमको एक पॉइंट याद रखना है, क्या हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि यदि हमारे पास 4 टाइम्स 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 4 माइनस 1। यदि हमारे पास 6 टाइम 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 6 माइनस 1। सेम ये रूल जो है सभी नंबर सिस्टम में अप्लाई होता है। तो यदि यहाँ पे 4 बार एफ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास जितने 1 होते हैं उतनी पावर में लगते हैं। यहाँ पे 6 थे तो 6 पावर थी, 4 थे तो 4 पावर थी, तो यहाँ कितने हैं हमारे पास 4 हैं एफ।
तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 की पावर 4 माइनस 1। डायरेक्टली हम लोगों ने रीड कर लिया। आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल जैसे हम लोग रीड करते हैं वैसे रीड करेंगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। और एक ऑप्शन और है कि आप इसमें 1 ऐड कर दें। ये हमने जो 1 सब्ट्रैक्ट किया तब भी आपको ये सारे बिट क्या हो जाएंगे, 0 और लास्ट में 1 मिल जाएगा। तो आपको इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वाला रूल आपको याद रखना है, बाइनरी नंबर सिस्टम वाला। ठीक है, तो ये हो गई 16 की पावर 4 माइनस 1। ठीक, अब देखिए जो 16 की पावर 4 माइनस 1 है, ये क्या है, लास्ट लोकेशन है। और गिनती कहाँ से स्टार्ट हुई थी, काउंटिंग 0 से। तो 0 से लेकर 16 की पावर 4 माइनस 1, तो टोटल कितनी हो गई, 16 की पावर 4 सेल्स हो गई। तो हम जब टोटल सेल निकालेंगे, नंबर ऑफ सेल्स हम निकालेंगे तभी तो साइज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स टोटल कितनी हुई, यहाँ पे 0 से लेकर के 16 की पावर 4 माइनस 1 सेल हैं, तो टोटल सेल कितनी हुई, 16 की पावर 4 सेल हुई। अब ये कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं ऑप्शन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 4 पहले से है तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 4 इंटू 4, तो 2 की पावर कितना आ गया, 16 आ गया। अब 2 की पावर 16 भी ऑप्शन में नहीं है लेकिन के ऑप्शन में है, तो के की वैल्यू हमको पता है कि क्या होती है, 2 की पावर 10 होती है। तो हमने 2 की पावर 16 था, 16 से हमने क्या कर लिया, 2 की पावर 10 अलग कर लिया। तो 2 की पावर 10 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, और 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 भी अभी नहीं, तो 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 64। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 64, और 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या हो गई, के। तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, 64 के। ठीक है, यदि आप इसको डेसिमल में कैलकुलेट कर लेते, तो चूंकि यहाँ पे डेसिमल का कोई ऑप्शन डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम लगता है और उसका एडवांटेज कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, अपना ट्रिक लगाया, जिससे हमारा क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर ही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 87 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा है कि EBCDIC कैन कोड अप टू हाउ मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स। जो हमारा EBCDIC जो मेथड है, स्टैंडर्ड है, क्या करता है, बेसिकली कैरेक्टर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 128। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे, तो जो EBCDIC कोड होता है, इसका पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक, ये फुल फॉर्म है। तो इसमें हम किसी भी कैरेक्टर को लिखने के लिए 8 बिट का यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी भी कैरेक्टर को लिखने के लिए हम लोग 8 बिट का यूज करते हैं। तो यदि हमारे पास 8 बिट है तो हम मैक्सिमम कितनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, 2 की पावर 8। और 2 की पावर 8 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 256। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा है कि द आस्काई कोड फॉर द कैरेक्टर डी इज, ये जो आस्काई कोड होता है उसमें डी की वैल्यू क्या होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो वैल्यूज पता होनी चाहिए। देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछेगा या तो कैपिटल की वैल्यू पूछेगा, कैपिटल अल्फाबेट होगा, या लोअर केस में होगा, अल्फाबेट या लेटर होगा। तो यहाँ पे कैपिटल में है, ठीक है, लेकिन हमको दोनों वैल्यू याद रखनी है। जो हमारा कैपिटल ए होता है उसकी आस्काई कोड में वैल्यू होती है 65। ठीक,
और जो हमारा स्मॉल ए होता है उसकी वैल्यू होती है 97। अब ये दो वैल्यू आपको पता है, ए की, कैपिटल ए की 65, स्मॉल ए की 97। तो अब इनमें से किसी की भी वैल्यू पूछे आप सेकेंडों में कैलकुलेट कर लेंगे। तो किसकी पूछिए, कैपिटल डी की पूछिए। कैपिटल डी हमारा कितना होता है, फोर्थ होता है, तो 65 से 4 बढ़ेंगे तो 65, 66, 67, 68। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 68। और बात करें ये 100 है तो ये स्मॉल डी की होती है, तो जैसे किसी को कंफ्यूजन हो गया तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी टिक कर सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा है कि द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेस्ड फ्रॉम। यानी जो कह रहा है कि जो ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू बार बार किसी प्रोग्राम के ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनको सीपीयू बार बार एक्सेस कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उनको कहाँ से रीड करते हैं। ऑप्शन ए मेन मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी कैश मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, है ना। जो जितने भी ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो बार बार यूज हो रहे हैं वो कैश मेमोरी से उनको सीपीयू एक्सेस करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 90 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। यानी इनमें से कंप्यूटर की कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए एक्यूरेसी, तो ऑप्शन ए है, हमने कल ही बात की थी। ऑप्शन बी इंटेलिजेंस, या ऑप्शन सी स्पीड, तो स्पीड भी हमने कल बात की थी। इसके अलावा स्टोरेज, डिलीजेंस और वर्सटैलिटी, ये सब भी इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हैं या फीचर्स हैं कंप्यूटर के। लेकिन जो इंटेलिजेंस है ये इसका फीचर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के पास क्या नहीं होता, माइंड नहीं होता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस उसके पास नहीं होती है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नॉट पूछा था तो इसलिए हमको ऑप्शन बी टिक करना है। आइए आगे आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 91 के साथ। आज के वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।